हेलो गाइस, अब तक हमने देखा कि सूहो और क्योंग के बीच रोमांटिक माहौल बन ही रहा था। तभी पापा नीचे से निकलकर सब कचरा कर देते हैं और क्योंग को लेकर अपने घर चले जाते हैं। रास्ते में पापा क्योंग से कहते हैं कि अपनी मम्मी को मत बताना कि मैं सूहो के घर पर था। क्योंग कहती है कि ठीक है, आप भी मत बताना कि मैं सूहो को डेट कर रही हूँ, और वो दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। क्योंग और सूहो की डेटिंग छुप छुप कर तो शुरू ही थी, पर इन दोनों को एक साथ देखकर सूजिन को अच्छा नहीं लगता। क्योंग उसे बताना चाहती थी कि वो सूहो को लाइक करती है, पर उससे पहले ही सूजिन कहती है कि मैं सूहो को लाइक करती हूँ। उसके बाद क्योंग उससे सूहो के बारे में कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ टीचर और क्योंग की बहन की क्यूट सी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और क्योंग का भाई गोवुन को पटाने में लग जाता है। नेक्स्ट डे सूजिन क्योंग को शॉपिंग करने के लिए लेकर जाती है, जहां वो जानबूझकर अपनी और सूहो की ही बात करती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम सियोजुन और क्योंग को देखते हैं। क्योंग कहती है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरा मतलब है कि मेरी फ्रेंड को एक प्रॉब्लम है। वो बताती है कि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड किसी को डेट कर रही है, पर उस फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड उस फ्रेंड को कहती है कि वो उसे लाइक करती है। तो फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड उस फ्रेंड को नहीं बता पाती कि उसकी फ्रेंड जिसे लाइक करती है, फ्रेंड की फ्रेंड उसी को डेट कर रही है, और अब वो सोच रही है कि वो ये बात उसे कैसे बताए। वो फ्रेंड की फ्रेंड कैसा रिएक्ट करेगी। सियोजुन कहता है कि हाँ अच्छा, एक बार फिर से बोलना। ये लोग यही बकवास करके कॉमिक स्टोर पहुंच जाते हैं। सियोजुन वहां पर अपनी बहन को लेने आया था और वहां आ जाती है क्योंग की मॉम। अब वो सियोजुन को भी घर आने के लिए कहती है, पर घर पर तो सूहो पहले से ही बैठा था। एक्चुअली सूहो क्योंग के डैड से माफी मांगने आया था, पर उन्होंने सूहो को काम पर लगा दिया। फिर सियोजुन भी घर आ जाता है और सूहो और सियोजुन दोनों डम्पलिंग बनाने लगते हैं। क्योंग के डैड सूहो की तारीफ करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ क्योंग की मोम सियोजुन की। क्योंग की मोम कहती है कि जो सबसे अच्छे डम्पलिंग बनाएगा मेरी क्योंग के लिए तो वही बेस्ट है। फिर क्या, दोनों के बीच डम्पलिंग कंपटीशन शुरू। सूहो बनाता है ड्रैगन और सियोजुन बनाता है डक। क्योंग के डैड सूहो की तारीफ करने के चक्कर में उसके ड्रैगन को हाथ लगा देते हैं और उसका ड्रैगन खराब हो जाता है, और इस तरह से कंपटीशन का विनर बनता है सियोजुन। क्योंग अपने रूम में जाती है तो सूहो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब वो क्योंग की बचपन की पिक देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड है। सूहो एक पिक अपने पास रख लेता है। क्योंग उससे पिक छीनने के चक्कर में सूहो के ऊपर गिर जाती है और इन्हें ऐसे फिर से पापा जी देख लेते हैं। वो क्योंग को नीचे ले जाते हैं। सियोजुन सूहो से कहता है कि तुमने क्योंग से लड़ाई क्यों की। सूहो कहता है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई और तुम हमारे बीच टांग ना अड़ाओ। उसके बाद दोनों के बीच बहस हो जाती है और लड़ाई भी। इनकी लड़ाई का नज़ारा सारे घर वाले लेते हैं। अब क्योंग के घर में लड़ाई की सज़ा तो आपको पता ही है। क्योंग की मम्मी ने एक दूसरे के नेल्स काटने के लिए कहती है और साथ ही एक दूसरे को आई लव यू बोलने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट डे क्योंग स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसकी और सियोजुन की फोटो देखकर सोचते हैं कि वो दोनों डेट कर रही हैं। सूहो क्योंग को टेरिस पर बुलाता है और सियोजुन के साथ फोटोशूट वाली बात उसे नहीं बताने पर वो एंग्री हो जाता है। घर आकर क्योंग सूहो को कॉल करती है, पर सूजिन कॉल काट देती है। सूजिन सूहो के घर आई थी कुछ सामान देने के लिए, पर सूजिन इनडायरेक्टली सूहो के साथ पर्सनल होने लगती है तो सूहो से साफ साफ कह देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर सूजिन वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे सूहो क्योंग और सियोजुन को एक साथ कॉफी शॉप पर देख लेता है। वो क्योंग को जॉब छोड़ने के लिए कहता है और फिर से इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्योंग की बहन सूहो के डैड की कंपनी में काम करती है तो उसे सब पता चल जाता है कि सूहो के डैड ने अपने अफेयर को छिपाने के लिए सियोन पर स्कूल के बच्चों को बली करने के इल्ज़ाम वाली खबर सब जगह फैला दी, जिससे उसके करियर पर इफेक्ट पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। सूहो अपने डैड के पास आता है, पर उनकी शक्ल देखकर ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे रास्ते में सियोजुन मिलता है। सूहो उसे इग्नोर करके जा ही रहा था, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ क्योंग हिम्मत करके सूजिन को बता देती है कि वो और सूहो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्योंग जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि सूहो का एक्सीडेंट हो गया और वो विदाउट मेकअप ही भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पर सूहो के डैड भी थे और हमें पता चलता है कि सूहो के डैड का किसी के साथ अफेयर नहीं था, उनकी बस गलत पिक्चर्स क्लिक की गई थी। ये बात पब्लिक में ना फैले इसलिए उनके मैनेजर ने सियोन की न्यूज़ फैला दी। सूहो के डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंग हॉस्पिटल पहुंचती है और रोते हुए कहती है ये सब मेरी वजह से ही हुआ। क्योंग रो ही रही थी कि पीछे से सूहो आ जाता है
और वो सोचती है कि अगर वो सूहो है तो ये कौन है? अरे ये तो सियोजून है। सियोजून क्योंग का चेहरा देखने ही वाला था कि सूहो जोर से चिल्लाता है, दीदी। सियोजून कहते हैं कि तुम्हारी कोई बहन भी है? सूहो कहता है कि हाँ है, एक कजन सिस्टर, तुम नहीं जानते उसे। क्योंग टॉवल में अपना फेस छिपाकर सूहो से उसका हालचाल पूछती है और चली जाती है। क्लास में क्योंग सूजिन को सूहो के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। सूजिन सूहो को लाइक तो करती है पर वो क्योंग के सामने अच्छे होने का दिखावा भी करती है। यहाँ सियोजून का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा था और उसे सूहो की हेल्प लेनी पड़ रही थी। तो बात यह है कि सियोजून का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और सूहो का पैर, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। क्योंग मेकअप करके हॉस्पिटल वापस आती है और इन दोनों को ऐसी हालत में देखती है। सियोजून उन्हें वहां अकेले छोड़कर चला जाता है और क्योंग और सूहो आपस में बात करते हैं। तभी क्योंग के बाल सूहो की शर्ट में फंस जाते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तभी वहां क्योंग का भाई आ जाता है और वो उन्हें चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। पर अब बारी आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम की। क्योंग का भाई तो वहां से चला गया पर क्योंग और सूहो के क्लासमेट्स वहां आ जाते हैं। सूहो क्योंग अपने बेड में ही छिपा लेता है और बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को हैंडल करता है, पर उससे ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं हो पाती। तभी वहाँ सियोजून आ जाता है और समझ जाता है कि इन दोनों पर क्या बीत रही होगी। फिर वो सभी को वहाँ से निकाल देता है। हॉस्पिटल में सूहो के डैड उससे मिलने आते हैं और वो सूहो से कहते हैं कि सियोन की डेथ और इस सॉन्ग रिलीज के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। ये सब उनके मैनेजर ने ही किया था, पर सूहो को अभी भी उन पर यकीन नहीं था और इन दोनों की बातें क्योंग और सियोजून भी सुन रहे थे। सूहो कहता है कि उस दिन वो सियोन का कॉल अटेंड नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ये सब कहते कहते सूहो की तबीयत खराब हो जाती है। सियोजून को भी सूहो के लिए बहुत बुरा लगता है और उसने जो भी सूहो से अभी तक कहा उसके लिए सियोजून को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। सियोजून सूहो के डैड को बताता है कि लियो और कोई नहीं सूहो ही है। उसके डैड सियोन के सॉन्ग को सियोन का नाम दे देते हैं और अपनी कंपनी से रिटायर हो जाते हैं। ये न्यूज़ सुन के क्योंग सूहो के पास आती है और उसे कंफर्ट करती है। सूजिन भी वहां आ जाती है और इन्हें ऐसे देखकर उसके मन में क्योंग के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।